इंडिया में एलपीजी को लेकर एक स्ट्रॉन्ग पैनिक इन्वायरमेंट बन चुका है, जहां बुकिंग सडनली 55 लाख से बढ़कर 88 लाख पर डे तक पहुंच गई हैं। ये इंक्रीज एक्चुअल डिमांड की वजह से नहीं है, बल्कि फियर ऑफ अनसर्टिनिटी की वजह से है। लोगों को लग रहा है कि आने वाले टाइम में एलपीजी की सप्लाई इंपैक्ट हो सकती है और इसी फियर की वजह से एडवांस बुकिंग और होर्डिंग कर रहे हैं। ये बिहेवियर कम्प्लीटली ह्यूमन साइकोलॉजी ड्रिवन है। जब भी किसी एसेंशियल कमोडिटी की शॉर्टेज का डर होता है तो लोग अपनी इमीडिएट नीड से ज़्यादा खरीदना शुरू कर देते हैं। इससे एक आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट होता है जो एक्चुअल शॉर्टेज ना होने के बावजूद सप्लाई सिस्टम पर प्रेशर डाल देती है। इसी वजह से अथॉरिटीज़ को होर्डिंग्स और ब्लैक मार्केटिंग को कंट्रोल करने के लिए रेट्स तक करनी पड़ रही हैं। अगर ग्राउंड रियलिटी देखी जाए तो गवर्नमेंट से क्लियरली बताया है कि एलपीजी सप्लाई अभी भी एडिक्वेट है और रिफाइनरीज फुल कैपेसिटी पर काम कर रही हैं। इसका मतलब सिस्टम कोलैप्स नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी पैनिक क्यों है? इसका रियल रीज़न है इंडिया के बाहर। मिडिल ईस्ट में चल रहा जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट ग्लोबल एनर्जी सप्लाई चेन को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ जैसे क्रिटिकल रूट्स जहां से दुनिया का लगभग 20% ऑयल पास होता है, अब रिस्क जोन में है। इंडिया जैसी कंट्रीज के लिए ये सिचुएशन और भी सेंसिटिव हो जाती है, क्योंकि इंडिया अपनी क्रूड ऑयल की लगभग 88% रिक्वायरमेंट इंपोर्ट करता है और एलपीजी का भी करीब 60% डिपेंडेंट है। इसका सिंपल मतलब ये है कि अगर ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्टर्ब होती है तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडिया पर आता है। इसी एक्सपेक्टेशन की वजह से मार्केट और कंज्यूमर्स दोनों ही रिएक्टिव हो जाते हैं। अब ये पूरा सिनेरियो स्टॉक मार्केट से डायरेक्टली कनेक्टेड है। जब एनर्जी प्राइसेस बढ़ते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ता है, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ता है और अल्टीमेटली कंपनीज के प्रॉफिट मार्जिन पर प्रेशर आता है। इस प्रोसेस को कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहा जाता है। जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो सेंट्रल बैंक जैसे आरबीआई इंटरेस्ट रेट्स को कंट्रोल करने के लिए टाइट स्टांस ले सकते हैं, जिससे लिक्विडिटी कम हो जाती है और स्टॉक मार्केट पर प्रेशर आता है। इसी वजह से एनर्जी रिलेटेड न्यूज़ का इम्पैक्ट ब्रॉडर मार्केट सेंटिमेंट्स पर पड़ता है। सेक्टर लेवल पर देखा जाए तो सबसे पहले इम्पैक्ट उन बिजनेसों पर पड़ता है जो डायरेक्टली एलपीजी पर डिपेंडेंट हैं। होटल्स और रेस्टोरेंट्स जैसे सेक्टर्स में एलपीजी प्राइमरीली फ्यूल होता है। अगर गैस महंगा होता है तो सप्लाई टाइट होती है, तो उनकी ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ती है। अगर वो अपने प्राइसेस बढ़ाते हैं तो डिमांड गिर सकती है, और अगर प्राइसेस सेम रखते हैं तो उनका मार्जिन कम हो सकता है। दोनों सिचुएशन उनके लिए नेगेटिव होती है। इसी तरह कंजप्शन सेक्टर भी इनडायरेक्टली इम्पैक्ट होता है। जब लोग अपनी इनकम से ज़्यादा हिस्सा फ्यूल और एसेंशियल पर खर्च करते हैं तो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग कम हो जाती है, जिससे रिटेल और एफएमसीजी कंपनीज पर प्रेशर आता है। दूसरी तरफ कुछ सेक्टर्स ऐसे होते हैं जहां अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। एनर्जी और गैस इकोसिस्टम में डिमांड शिफ्ट होती है, स्पेशली जब एलपीजी सप्लाई टाइट होती है। इस सिचुएशन में अल्टरनेटिव फ्यूल जैसे पीएनजी यानी पाइप नेचुरल गैस की डिमांड बढ़ जाती है। यहाँ पे कंपनीज जैसे गेल और रिलायंस इंडस्ट्रीज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, क्योंकि ये कंपनीज गैस इंफ्रास्ट्रक्चर और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को कंट्रोल करती हैं। जब डिमांड एलपीजी एंड से पीएनजी की तरफ शिफ्ट होता है तो इन कंपनीज के लिए लॉन्ग टर्म ग्रोथ अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। गवर्नमेंट भी एक्टिवली सिस्टम को स्टेबलाइज करने के लिए काम कर रही है। एलपीजी प्रोडक्शन को इंक्रीज किया गया है, पीएनजी अडॉप्शन को प्रमोट किया जा रहा है और होर्डिंग्स को कंट्रोल करने के लिए स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जा रहे हैं। इसका क्लियर इंडिकेशन है कि सिस्टम ब्रेकडाउन नहीं हो रहा, बल्कि एडजस्ट हो रहा है। इस पूरी सिचुएशन का सबसे इम्पॉर्टेंट इंसाइट ये है कि सिर्फ एक शॉर्ट टर्म क्राइसिस नहीं है, बल्कि एक लॉन्ग टर्म ट्रांजिशन भी है। एलपीजी जैसा इंपोर्ट डिपेंडेंट फ्यूल ग्रेजुअली रिप्लेस हो रहा है मोर स्टेबल और स्केलेबल अल्टरनेटिव से, जैसे पाइप्ड गैस इंफ्रास्ट्रक्चर। तो शॉर्ट टर्म में मार्केट में वॉलेटिलिटी और पैनिक देखने को मिल सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये शिफ्ट नए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकता है। इफ़ यू लाइक दिस काइंड्स ऑफ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जिसमें हम मार्केट से रिलेटेड न्यूज़ को कनेक्ट करते हैं, जिसमें मार्केट में इम्पैक्ट हो सकता है, तो यू कैन चेक आउट दिस चैनल। इसमें हम शॉर्ट वीडियोस में सारी न्यूज़ को शॉर्ट में कवर कर देते हैं विदाउट मिसिंग एनी इंपॉर्टेंट पॉइंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।